नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। क्राइम के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम वारदातों से आपको कराएंगे मुखातिब। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ, जो कि बिहार से सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार के बेतिया में एक दुकानदार को मौत के बाद लोगों ने जमकर बवाल कर दिया। आक्रोशित भीड़ ने थाना क्षेत्र के बंगाली चौक पर शव के साथ आगजनी पर सड़क जाम कर दिया। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लोगों ने जहां बवाल किया, वहां से एसडीओ पे सदर के आवास की दूरी महज 100 मीटर की थी। एसडीओ घटना स्थल पर नहीं पहुंचे थे। इधर परिजनों ने वार्ड प्रत्याशी नीडू सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि वार्ड प्रत्याशी अपने पक्ष में वोट देने के नाम पर डराता धमकाता था। वो देवदत्त को घर से बुलाकर ले गया था। डराने धमकाने के चलते ही उसे हार्ट अटैक आ गया और मौत हो गई उसकी। मृतक की पहचान बंगाली कॉलोनी के उदय देवदत्त के रूप में की गई है। ये पूरा मामला नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। परिजन बोले हैं कि वार्ड प्रत्याशी नीडू सिंह देवदत्त को घर से बुलाकर ले गया, अपने पक्ष में वोट डालने और किसी विवाद को लेकर डराया धमकाया। और बता दें, इसी कारण व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया। इसके बाद नीडू सिंह ने ही उसे अस्पताल में भर्ती कराया और वहां से वो फरार हो गया। जब स्थिति बिगड़ गई तो परिजनों को सूचना दी गई और उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। और वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने देखा तो उदय देवनाथ की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसे चिकित्सकों ने स्थिति चिंताजनक देखते हुए पटना रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उदय देवनाथ की मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि 2 दिन पहले शराब को लेकर मृतक के दुकान के सामने ही 2 पक्ष आपस में भिड़ गए थे। स्थानीय लोगों ने नगर थाना की पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। लोगों ने बताया कि बिहार में शराब बंदी है, इसके बावजूद शराब माफिया ने मृतका की दुकान को लेकर आपस में भिड़े हुए थे और इसकी सूचना नगर थाना को दी गई और कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिहार के मोतिहारी में हथियार लहराते हुए हवाई फायरिंग करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो में जब हिलावे लू कमर नथुइया के पर भोजपुरी गीत बज रहा है, इस दौरान डीजे पर एक युवक पिस्टल से फायरिंग कर रहा है। मामला घोड़ा सहन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। यहाँ किसी की बर्थडे पार्टी चल रही है और इसी दौरान भोजपुर के अश्लील गाने भी बज रहे हैं। बता दें, वही पार्टी के दौरान कुछ लोगों के हाथ में पिस्टल और हथियार हैं। इसे लहराते हुए युवक हवाई फायरिंग कर रहा है। इस वीडियो की पुष्टि की गई है। बता दें कि घोसा सहन थाना क्षेत्र की जगरिया कोठी टोला में विजय यादव के बेटे का बर्थडे था। इस मौके पर पार्टी का आयोजन किया गया। इस पार्टी में उसके कुछ साथी भी मौजूद थे। डीजे पर गाना चल रहा था। जैसे जैसे रात गहराती गई वैसे वैसे भोजपुरी के अश्लील गाने बजने लगे और गाने पर सभी डांस कर रहे थे। और फिर वहां मौजूद युवक अपना आपा खोने लगा और पिस्टल निकालकर डांस करने लगा। इसी बीच जोश में होश खोकर युवक ने अपने पैंट से पिस्टल निकाला और फायरिंग करनी शुरू कर दी। बता दें कि पार्टी के बीच वहां मौजूद अन्य साथियों ने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इसी बीच वहां उपस्थित किसी व्यक्ति ने हथियार लहराकर फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर खूब वायरल कर दिया इसे। बता दें, वही वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और वीडियो की सत्यता में जुट गई है। इसी दौरान सभी युवक भूमिगत हो गए हैं और वहीं से वीडियो की सत्यता की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही अन्य की तलाश भी फिलहाल के लिए की जा रही है। शहर के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच दरभंगा के परिसर में शराब बरामद की गई है। शराब की बोतलें बॉय हॉस्टल में मेस में मिली है। बता दें कि पुलिस की इस कार्रवाई से अस्पताल में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मेस से भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद की गई है, मामला बताया जा रहा है। और इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा है। बताया जाता है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने डीएमसीएच के एमडीएच बॉयज हॉस्टल से सटे मेस के अंदर छापेमारी की और इस छापेमारी में विदेशी शराब की कुल 27 बोतल बरामद की गई है। इसी दौरान 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं गिरफ्तार कारोबारियों की पहचान मेस संचालक सुरेश मंडल और उसके पुत्र विक्की मंडल के रूप में की गई है। ये दोनों बहादुरपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बिहार में शराबबंदी है और फिर भी लगातार सरकार के नाक के नीचे सरकारी संस्थानों से शराब के कारोबार चलने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पेशे से धरती
कि भगवान का दर्जा पा चुके डॉक्टर का मैच में भी इससे बचा नहीं है और उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच परिसर से फिर एक बार शराब बरामद की गई है। लगातार शराब बरामदगी की ये खबर सामने आती रही है। पुलिस कार्रवाई कर रही है और चेकिंग चलती रही है। वहीं आसपास के राज्यों से भी खबर सामने आ रही है और शराब का आदान प्रदान चलता रहता है। बिहार के सहरसा का प्रधान डाकघर लड़ाई का अखाड़ा बन गया। बता दें कि डाकघर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब डाकघर में तैनात सुरक्षा गार्ड और प्रधान डाकघर के एजेंट के बीच झड़प हो गई। दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। इसके बाद लोग वहां इकट्ठा होने लगे और बता दें कि अभिकर्ता ने गुस्से में सुरक्षा कर्मियों के साथ खूब बहसबाजी की और अभद्र व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। लोगों ने समझाया और उनको शांत कराया। बताया जाता है कि प्रधान डाकघर के अभिकर्ता विमल गुप्ता डिपॉजिट की प्रक्रिया के कार्यों को देखने पहुंचे थे। इस दौरान जैसे ही वो प्रधान डाकघर के अंदर प्रवेश करते तभी वहां पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने उनको रोक दिया। इसके बाद दोनों के बीच जमकर बहस हुई। दोनों हाथापाई पर उतर आए और अभिकर्ता विमल गुप्ता ने बताया कि सुरक्षा गार्ड द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया और अंदर जाने से रोक दिया गया। वो प्रतिदिन प्रधान डाकघर में आते हैं और यहाँ फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से साथ साथ अन्य काम भी देखते हैं। बता दें वो इसी संदर्भ में वहां पर पहुंचे थे। इसी दौरान उनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ। उन्होंने प्रधान डाकघर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया। इस मामले को लेकर प्रधान डाकघर में तैनात सुरक्षा गार्ड संजय कुमार ने बताया कि डाकघर में भीड़ होने के कारण वो उनकी पहचान नहीं कर सका। लोगों को एक एक कर अंदर जाने को कहा गया। इसके बाद वो आग बबूला हो गए और हाथापाई पर उतारू होते हुए नजर आए। बिहार के नालंदा में एक प्रेमी जोड़े की बिना बैंड बाजा और बारात के शादी करा दी। बता दें कि शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। मामला इस्लामपुर थाना इलाके का बताया जा रहा है। बताया गया है कि आधी रात को प्रेमिका से मिलने प्रेमी पहुंचा था। दोनों को गांव वालों ने आपत्तिजनक हालत में देख लिया। ग्रामीणों ने उनको पकड़ लिया और परिजनों को सूचना दे दी इसकी। और इसके बाद प्रेमिका के परिजन और ग्रामीणों के सहयोग से प्रेमी जोड़े की शिव मंदिर में शादी करा दी गई। ग्रामीण बाराती और घराती दोनों की रजामंदी से शादी हुई है। मामला सोमवार के दरमियान बताया जा रहा है। वहीं शादी के बाद गांव के ग्रामीण ने शादी की पूरी रस्म का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बता दें कि सुबह से वीडियो खूब वायरल हो रहा है और इलाके में इस शादी की खूब चर्चा हो रही है। हालांकि इस मामले की जानकारी इस्लामपुर थाना पुलिस को फिलहाल नहीं है। वायरल वीडियो में देख रहे हैं कि प्रेमी इलाके से संडवा गांव और लड़की इलाके से मोजफरा गांव की है। बताया जाता है कि लड़का और लड़की के परिवार वालों के बीच शादी की रस्म की बात चल रही थी। ये शादी परिवार वालों की मर्जी से होती, मगर पैसे की लेन देन के लेकर समय बढ़ता जा रहा था। पैसे की लेन देन से प्रेमी और प्रेमिका परेशान हो रहे थे। तभी रात प्रेमिका ने प्रेमी को मिलने के लिए घर बुलाया और प्रेमी घर पर भी आ गया। इस दौरान परिजन और ग्रामीणों ने उनको पकड़ लिया और उन लोगों ने मिलकर दोनों की शादी करा दी। सुबह सेना के रिटायर्ड फौजी की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बेगूसराय के नया गांव थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। रिटायर्ड फौजी की पहचान सोनापुर गांव निवासी विजय सिंह के रूप में की गई है। उम्र 60 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना के संबंध में बताया गया है कि रिटायर्ड फौजी विजय सिंह आज सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और इसके बाद उन्हें गोली मार दी। गोली लगने के बाद मौके पर ही विजय सिंह की मौत हो गई। हत्या के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए और इधर गोली की आवाज सुनकर लोग जब मौके पर पहुंचे तो विजय सिंह खून से लथपथ पड़े हुए थे। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना नयागांव थाने की पुलिस को दे दी और मौके पर नयागांव थाने की पुलिस पहुंची। घटना को लेकर लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। बता दें कि इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो वहीं हत्या के बाद ग्रामीणों का पुलिस के प्रति आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि अभी 6 महीने पहले ही रिटायर्ड फौजी के बेटे को भी अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस इस मामले को देखते हुए भी जांच कर रही है। ग्रामीणों ने गांव के रंजीत सिंह नाम के व्यक्ति और उनके भांजे पर भी हत्या का आरोप लगाया है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपितों के घर जाकर उसके गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है।
फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। भिगोना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, पर कौन बोला? रेसिपी फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा सी, थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा कुक्ड, थोड़ा रॉ, थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार, ताकि हर खाने वाले को याद रहे बनाने वाले का नाम। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। मेरा ट्विस्ट, वंडर मसाला, मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। विजिलेंस की टीम ने सुबह पूर्णिया के एसपी दयाशंकर के कई ठिकानों पर टीम ने छापेमारी की है। बता दें इन ठिकानों में पटना और पूर्णिया के इलाके शामिल हैं। आईपीएस ऑफिसर दयाशंकर फिलहाल बिहार के पूर्णिया जिले में बतौर एसपी तैनात हैं और एएसपी दयाशंकर पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर 77,41,666 रुपए की कमाई की है। बताया जा रहा है कि एसपी दयाशंकर के खिलाफ मामला दर्ज कर विशेष कोर्ट से अनुमति ली गई थी। इसके बाद सुबह से ही एसपी के कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पूर्णिया एसपी के ऑफिस आवास के अलावा पटना में भी कई जगहों पर रेड की गई है। छापेमारी के एसटीएफ की 2 यूनिट, बीएमपी 1 की 4 यूनिट शामिल है। बता दें इधर छापेमारी को लेकर कहा जा रहा है कि कई शिकायतें मिल रही थी, जांच में आरोप सही मिले हैं और बता दें कि काली कमाई के ठोस सबूत के बाद ये कार्रवाई हो रही है। छापेमारी से पहले विजिलेंस की टीम ने कोर्ट में अपील दायर की थी। सर्च वारंट के बाद सुबह एक साथ टीम कई ठिकानों पर पहुंच गई थी। पूर्णिया के एसपी दयाशंकर 2016 बेंच के आईपीएस अफसर हैं। बता दें कि पदस्थापना विवादित रहा है और 6 साल में इतनी कमाई कर ली कि शिकायत के बाद टीम को छापेमारी करनी पड़ रही है। हालांकि अभी तक क्या कुछ मिला है इसकी जानकारी नहीं सामने आई है और दोपहर बाद ये सब कुछ साफ हो सकेगा। उत्तरी पश्चिम दिल्ली के आदर्श नगर में एक होटल के कमरे में 3 लोगों ने 32 साल की एक महिला के साथ कथित तौर पर रेप किया। पुलिस ने ये जानकारी दी है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बता दें कि पुलिस के मुताबिक आरोपी अजय, ताराचंद और नरेश राजस्थान के अलवर के रहने वाले हैं। पुलिस उपायुक्त उषा रंगनानी ने बताया है कि घटना की शिकायत के लिए आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल आई थी और पुलिस अधिकारी ने कहा कि महिला ने अपने बयान में कहा कि उसे उसके परिचित अजय ने एक होटल के कमरे में बुलाया था जहां उसके 2 दोस्त भी मौजूद थे। आरोपियों ने महिला को नशीली ड्रिंक पिलाई जिससे पीने के बाद वो बेहोश हो गई। इसके बाद तीनों ने कथित तौर पर महिला के साथ रेप किया। पुलिस ने आगे बताया है कि महिला के बयान और मेडिको लीगल केस रिपोर्ट के आधार पर आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 376D, 377 और 328 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि एक क्राइम टीम ने होटल से सैंपल एकत्रित कर आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप और मारपीट का मामला सामने आया था। पुलिस के मुताबिक बच्चे की उम्र 10 साल की थी और उसके ही 3 नाबालिग दोस्तों ने उसके साथ मारपीट की और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग आरोपी को हिरासत में भी लिया था।
मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक हैंडपंप चलाने पर पानी की जगह शराब निकलने लगी। इस हैंडपंप का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। बता दें कि अवैध शराब और हुक्का बार के कारोबार को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की डांट फटकार के बाद जब मैदानी प्रशासनिक अमला सक्रिय हुआ तो गुना जिले में हैंडपंप से शराब निकालने वाला मामला सामने आया। गुना पुलिस ने 2 गांवों में छापे मारे। जैसे ही पुलिस ने मौके पर मिले हैंडपंप को चलाया, उससे शराब निकलने लगी। इसके बाद हैंडपंप के नीचे खुदाई की गई तो अवैध शराब से भरी टंकियां मिली। ये टंकियां जमीन में करीब 8 फीट अंदर थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब नष्ट की है। हालांकि आरोपी भाग निकले। पुलिस ने 8 आरोपियों की पहचान कर ली है। 2 थानों में 8 मामले दर्ज किए गए हैं। अवैध शराब के ठिकानों पर कार्रवाई में लगभग 6000 लीटर नकली शराब जब्त की गई है। और चंचोड़ा थाना प्रभारी रवि कुमार गुप्ता के मुताबिक टंकियों से कुछ दूरी पर एक हैंडपंप लगा था। इसी हैंडपंप से जमीन में गड़े हुए ड्रम से आरोपी शराब निकाला करते थे और फिर उन्हें छोटी थैलियों में भरकर बेचा करते थे। बताया जाता है कि ये दोनों गांव जंगली इलाके में आते हैं और इसलिए यहाँ कच्ची शराब बनाने के लिए मुख्य केंद्र बना हुआ था। आसपास के जंगल का होने का फायदा उठाकर आरोपी पुलिस की दबिश के दौरान भाग निकले और इन दोनों गांवों में अधिकतर कंजर समुदाय के लोग रहते हैं। गांव का लगभग हर परिवार कच्ची शराब बनाने का काम करता है। इन्होंने जगह जगह कच्ची शराब की अवैध भट्टियां लगा रखी हैं। भीड़ में 2 टोल प्लाजा पर दबंगई का मामला सामने आया है। पहली घटना भिंड और ग्वालियर की सीमा पर बरेठा टोल प्लाजा की बताई जा रही है। कार सवार बदमाशों ने टोल गेट के बैरियर पोल को न सिर्फ तोड़ा बल्कि फायरिंग कर मौके से फरार भी हो गए। बदमाशों की करतूत टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है और टोल प्लाजा पर फायरिंग से कर्मियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दूसरी मामला उमरी थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा का बताया जा रहा है। बदमाशों ने टोल प्लाजा के दफ्तर में घुसकर कर्मियों पर बंदूक तान दी। टोल कर्मी बृज गोपाल यादव के मुताबिक कार सवार बदमाश 3 दिन से टोल प्लाजा पर वाहन रोककर शराब के लिए पैसे मांगते रहते थे और कर्मचारियों ने बताया कि रविवार रात 3:30 बजे अकोड़ा का रहने वाला बदमाश गोलू यादव 3 साथियों के साथ मिलकर टोल प्लाजा पहुंचा था। उसने बंदूक का खौफ दिखाते हुए शराब के लिए पैसे मांगे। टोल कर्मियों के पैसे दोनों देने से इनकार करने पर हवाई फायरिंग कर सनसनी फैला दी। बदमाश 3 गोली दागकर मौके से फरार हो गए। उमरी पुलिस घटना के आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची। तब तक चारों बदमाश मौके से फरार हो चुके थे। सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि उमरी थाना क्षेत्र की घटना 4 दिन में 2 बार हो चुकी है। टोल कर्मियों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। डीसीपी हेडक्वार्टर अरविंद शाह ने बताया कि पुलिस वारदात की जांच कर रही है। मुख्य आरोपी गोलू पर पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर शहर में मोबाइल चोरी की शिकायतें आम हो चली हैं। बता दें कि वहीं राहगीरों से मोबाइल झपट कर फरार होने वाले अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गैंग को पकड़ने में इंदौर पुलिस ने सफलता हासिल की है। इंदौर की भंवरकुआ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल चोर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों से ब्रांडेड कंपनियों और की चोरी और लूट किए गए 59 मोबाइल फोन सहित एक्टिवा कीमत करीब 31 लाख का माल जब्त किया है। बता दें कि एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि भंवरकुआ पुलिस को एक फरियादी ने मोबाइल लूट की शिकायत दर्ज कराई थी और 3 इमली चौराहे पर बाइक सवार बदमाश मोबाइल छीनकर मौके से फरार हो गए थे। इस पर पुलिस द्वारा बदमाशों को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई गई और घटनास्थल से जुड़े हुए क्षेत्र के करीब 200 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद फरियादी द्वारा बताए गए हुलिये के बदमाश एक्टिवा पर सवार वारदात की अनियम से 3 इमली रिंग की तरफ रोड पर घूमते हुए दिखाई दिए। पुलिस को देखकर आरोपी भागने की कोशिश करने लगे और बता दें कि लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। जब सख्ती से पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम प्रिंस, सन्नी उर्फ संतोष और प्रदीप बताया। वहीं पकड़े गए तीनों बदमाशों ने चोरी और लूट की गए मोबाइल फोन के प्रदीप माधवानी द्वारा मोबाइल के पार्टनर्स को खोलकर खुले बाजार और अन्य राज्यों में सप्लाई करते हुए कहा। बता दें वहीं डीसीपी द्वारा बताया गया है कि पकड़े गए बदमाशों के तार अंतर्राष्ट्रीय गैंग दुबई और नेपाल से जुड़े हुए हैं। वहीं पकड़े गए 3 बदमाशों से ग्रामीण क्षेत्रों और इंदौर से चोरी और लूट किए गए नामी कंपनी के करीब 59 मोबाइल के साथ एक एक्टिवा भी जब्त की गई है।
जब्त किए गए माल की कीमत 31 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पकड़े गए बदमाशों से पुलिस चोरी के मोबाइल के बारे में पूछताछ कर रही है। और बता दें, आने वाले दिनों में और भी बड़े मोबाइल चोर गैंग का खुलासा पुलिस द्वारा किया जा सकता है। राजस्थान का सबसे बड़ा अफीम क्षेत्र उदयपुर संभाग के प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले में आए दिन अफीम तस्करी की कार्रवाई होती रहती है। वहीं इस बार पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक विशेष प्रकार की ड्रग्स जब्त की है, जिसके अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 4 करोड़ बताई जा रही है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स की तस्करी हो रही है। मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार भी किया है। ये कार्रवाई प्रतापगढ़ जिले के कोतवाली थाना पुलिस ने की है। बता दें कि थाना अधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया है कि जिले के खैरोट से जहाजपुर रोड पर पुलिस नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान खैरोट की तरफ से एक बिना नंबर की बाइक पर 2 युवक बैठकर आते हुए नजर आए और दोनों को रोकने का प्रयास किया गया तो दोनों मोटरसाइकिल को वापस घुमाकर खैरोट की तरफ भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया। आरोपी की पहचान शादाब और इरफान के रूप में की गई है। दोनों युवक की तलाशी ली गई है और उनके पास से 400 ग्राम DMDA ड्रग्स मिली है और पुलिस ने माल जब्त कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल DMDA के मिथाइल हाई ऑक्सी मेथोलाइन कहते हैं और विभिन्न रिपोर्ट्स के मुताबिक मेथोल्फेटाइन इन एक बहुत ही घातक और शक्तिशाली ड्रग होती है। कोई इसे लेता है तो इसकी लत बहुत ही ज्यादा जल्दी लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड्रग सीधा नशा लेने वालों के सेंट्रल नर्व सिस्टम को प्रभावित करती है। ये देखने में कांच के टुकड़े की तरह होती है। बता दें, ड्रग को अगर केमिकल के रूप में देखें तो ये एम्फेटामिन की तरह होती है। और बता दें कि नींद न आने की समस्या के इलाज में दवा के तौर पर किया जाता है इसका इस्तेमाल। वहीं इसका ओवरडोज जानलेवा हो सकता है। इसकी ज्यादा मात्रा या लगातार लेने से इससे शरीर में एक जहरीला रिएक्शन होता है। इसके ओवरडोज के कारण अक्सर स्ट्रोक, हार्ट अटैक भी हो सकता है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। दीदी, अब ऐसे ऑटो लेने कहाँ तक जाओगी? दरवाजे तक। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। थैंक यू। वेलकम बैक कविता। ऑटो ढूंढने की परेशानी और पुराने तरीकों की कहानी पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि दोस्ती के बीच में अगर कोई महिला आ जाए तो विवाद मौत तक पहुंच जाता है। ऐसे में कोटा में एक दोस्त ने अपने खास दोस्त को सोते समय एक महिला से अवैध संबंध के चलते मौत के घाट उतार दिया। मामला कोटा जिले की मोडक थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ में सामने आया है कि मृतक और उसके बीच किसी महिला से अवैध संबंधों को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। आरोपी ने दोस्त की हत्या की प्लानिंग की और सोते हुए दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने अपनी मदनलाल निवासी पृथ्वीपुरा थाना घोटाला जिला झालवाड़ा को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मृतक धन सिंह के पिता ने शिकायत की थी, जिसमें उसने बताया था कि उसके बेटे मदनलाल और महेंद्र के साथ मदन की पिकअप गाड़ी में भूसा भरकर साथ आया था। बता दें कि सहरवदा नए स्टैंड के पास NH52 के पास उसके बेटे का शव मिला है और इसके सिर और मुंह पर 3-4 चोटें के निशान भी मिले हैं। बता दें कि मोडक थाना
अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि मामले में गहनता से अनुसंधान किया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से सबूत जुटाए और डॉग स्क्वाड टीम ने घटनास्थल की गहनता से निरीक्षण किया। जांच में सामने आया है कि पिकअप खराब होने पर तीनों सो गए थे और मौका देकर मदन से धन सिंह पर पत्थर से वार कर दिया। उसके बाद धन सिंह की मौके पर मौत हो गई और आरोपी ने बचवाने का प्रयास किया और शक नहीं होना इसलिए वो वापस अपनी जगह पर सो गया। सुबह धन सिंह के शव को देखकर अनजान बनता रहा और घटनास्थल पर ही मौजूद रहा। पुलिस ने पुरानी जानकारी जुटाई तो दोनों के बीच एक महिला को लेकर विवाद की बात सामने आ गई है और इसके बाद पुलिस मदन को डिटेन कर तकनीकी आधार पर और सख्ती से पूछताछ में उसके साथ जुट गई है। महाराष्ट्र के ठाणे में एक हादसा हुआ है। यहां पर 2 मंजिला बिल्डिंग में एक कमरे की छत से प्लास्टर गिर गया। प्लास्टर गिरने से कमरे में रहने वाला दंपति घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार ये घटना शहर के कोपरी के चिलखवाड़ा इलाके के सुबह करीब 10:30 बजे के बताई जा रही है। वहीं इस हादसे को लेकर ठाणे नगर निगम के क्षेत्रीय आपदा प्रबंधक प्रकोष्ठ के प्रमुख अविनाश सावंत ने जानकारी देते हुए कहा कि ये घटना शहर के कोपरी के चिखलवाड़ा इलाके के सुबह करीब 10:30 बजे की है। दंपति एक सार्वजनिक शौचालय के ऊपर दूसरी मंजिल पर एक कमरे में रहता था। इसी कमरे की छत से प्लास्टर गिरने से दोनों घायल हो गए और आरडीएमसी अधिकारी ने बताया कि घायल दंपति आकाश और उनकी पत्नी मनीषा अस्पताल में भर्ती हैं। इसके साथ ही आरडीएमसी की टीम ने मलबा हटा दिया है, जो कि वहां से खतरनाक स्थिति में पड़ा हुआ था। बता दें कि इससे पहले ठाणे जिले के उल्लासनगर में ऐसे ही एक हादसा हुआ था। यहां पर 5 मंजिला मकान का कुछ हिस्सा गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई थी और बता दें इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हो गया था। बता दें कि उल्लासनगर कैंप में 5 में स्थित बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर एक स्लैब गिरने से यह दर्दनाक हादसा हुआ था। इस घटना के बाद सामने आई जानकारी में पता चला था कि बिल्डिंग में 30 फ्लैट थे जो अवैध थे। इसके लिए पहले से ही नोटिस जारी किया जा चुका था। इस हादसे में मरने वालों की पहचान की जा चुकी थी फिलहाल के लिए। देश की फाइनेंशियल कैपिटल यानी कि मुंबई में बदमाशों ने एक बड़ी डकैती को अंजाम दिया है। बोरीवली के एक ज्वेलरी स्टोर में बदमाशों ने 28 लाख के जेवर के हाथ साफ कर दिए हैं। बता दें इतना ही नहीं, लूट के बाद वो सर्विलेंस कैमरे सिस्टम की डीवीआर भी निकाल कर ले गए हैं। बताया जा रहा है कि स्टोर का मालिक ने अपने स्टोर की हालत देख तुरंत मुंबई पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने भी तुरंत एक्शन में आई और चोरों को पीछा किया, लेकिन तब तक वो वहां से भाग खड़े हुए। लूट का यह मामला प्रेरणा नगर बोरीवली के जेजी कारीगर ज्वेलर्स का बताया जा रहा है। और बता दें कि पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मालिक ने दुकान में अलार्म सिस्टम लगाया हुआ था। अगर कोई दुकान का शटर खोलने की कोशिश करे या सिक्योरिटी के खिलवाड़ करे तो इस अलार्म सिस्टम के जरिए तुरंत मालिक के फोन पर मैसेज आ जाता है। हालांकि बदमाश इतने चालाक थे कि उन्होंने इस हाई सिक्योरिटी अलार्म को भी डीएक्टिवेट कर दिया। पुलिस अफसर ने जानकारी दी है कि 8 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे स्टोर ने अपनी दुकान बढ़ाई और अपने घर चले गए। इसके बाद अगली सुबह करीब 5:30 बजे उनकी पत्नी के पास एक कॉल आया जो उसी सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स ने किया था। व्यक्ति ने बताया कि उनकी दुकान में कुछ लोग घुसे हैं और जेवर लूटने की कोशिश की जा रही है। बता दें इसके बाद मालिक अपनी पत्नी और बेटे के साथ दुकान की ओर दौड़े और 5 मिनट के भीतर वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पाया कि लोहे का शटर टूटा पड़ा है और कांच के दरवाजे भी टूटे हुए हैं। इतना ही नहीं, सिक्योरिटी में लगा कैमरा भी तोड़ दिया गया था। दुर्ग की पुलिस ने चलती ट्रेन में लूटपाट करने वाले गैंग को 2 सदस्य को धर दबोचा है। बता दें कि स्कूटी पर घूम घूम कर आरोपी वारदात को अंजाम दिया करते थे। लूट की वारदात का बाकायदा वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर आरोपियों ने पोस्ट किया था। बता दें कि एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने लुटेरे गैंग का पर्दाफाश करते हुए बताया है कि आरोपियों के पास 12 मोबाइल, एक टैबलेट और लूट में इस्तेमाल होने वाली स्कूटी को जब्त कर लिया गया है। लुटेरे गैंग ने चलती ट्रेन में दरवाजे के पास खड़े यात्री का मोबाइल भी लूट लिया था। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों से इलाके में लूटपाट की घटनाएं हो रही थी और ट्रेन में यात्रियों से लूटने की घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस टीम गठित की गई थी। तफ्तीश के दौरान गैंग का पता चला है कि पकड़े गए आरोपियों ने बताया है कि स्कूटी नंबर CG7L0890 पर सवार होकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। 7 अक्टूबर को
साईं मंदिर जाने वाली रोड पर 8 अक्टूबर को रविशंकर स्टेडियम मोड़ के पास और डॉक्टर आलोक दीक्षित क्लिनिक के पास सहित कई जगह लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें कि आरोपी की स्कूटी घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थी। पुलिस ने आरोपी को स्कूटी नंबर के आधार पर गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी में समीर उर्फ छोटू और राहुल शामिल हैं। आरोपियों ने पूछताछ में सभी लूट की वारदात को अंजाम देकर स्वीकार किया। पुलिस कप्तान का कहना है कि घटना का खुलासा किसी चुनौती से कम नहीं था। आरोपी लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए थे। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज को बरामद कर मामले की तफ्तीश में फिलहाल पुलिस जुट गई है। सरगुजा में देवर ने डंडे से हमला कर भाभी को मौत के घाट उतार दिया। मामला जमीन विवाद का है और घटना से पहले आरोपी और बड़े भाई ने साथ में शराब पार्टी की। शराब सेवन के बाद बड़ा भाई प्रेम सिंह घर चला गया और छोटा भाई परमेश्वर सिंह पार्टी खत्म होने तक शराब सेवन करता रहा। शराब खत्म होने के बाद छोटा भाई घर से बाहर निकाला और बता दें कि बड़े भाई प्रेम सिंह को जमीन विवाद में गाली गलौज करने लगा। ग्राम चकेरी के आश्रित मोहल्ला में बीती रात करीब 12 से 1 बजे के बीच ये हंगामे का माहौल बना रहा। हंगामा सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बता दें लोगों ने बड़े भाई प्रेम सिंह को समझाने की कोशिश की। बड़ा भाई प्रेम सिंह लोगों की एक भी सुनने को तैयार नहीं था और शोर शराबा सुनकर प्रेम सिंह 30 वर्षीय पत्नी सुशीला सिंह के साथ घर में बाहर आई थी। बता दें दोनों भाइयों में जमीन का विवाद तेज हो गया था। बीच बचाव करने प्रेम सिंह की पत्नी सुशीला सिंह मौके पर पहुंची और देवर ने भाभी सुशीला सिंह पर डंडे से जोरदार हमला कर दिया। डंडे से हमले में भाभी का सिर फट गया और मौके पर ही मौत हो गई। घटना उदयपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। घायल प्रेम सिंह को 112 की टीम ने उदयपुर अस्पताल इलाज में भर्ती कराया और घटना की सूचना पाकर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव को पंचनामा कराकर पुलिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी शुरू कर दी थी। थाना प्रभारी धुरेंद्र नाथ दुबे ने बताया कि हत्या के आरोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर पेश किया जाएगा। झारखंड में दुमका पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। ये पुलिस ने लूट के सामान के साथ 11 डकैतों को धर दबोचा है। पकड़े गए सभी आरोपी पश्चिम बंगाल और बिहार के बताए जा रहे हैं। पुलिस इन आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुट गई है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 2 ट्रक सहित 11 मोबाइल जानलेवा हथियार और लूट के 302 DI पाइप बरामद किए हैं, जिसकी कीमत बाजार में 20 लाख रुपए बताई जा रही है। दुमका की पुलिस ने सामान से भरे 2 ट्रक सहित 11 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि लुटेरे निर्माणधीन मेडिकल कॉलेज दुमका में सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाकर अंडरग्राउंड सप्लाई वाटर के लिए रखे गए करीब 300 डॉक्टाइल आयरन पाइप को बड़े आराम से ट्रकों में लोड किया और बंगाल की ओर चलते बने। बता दें इस लूट कार्य में लुटेरों ने अपने ही आदमियों से पाइप को ट्रकों में लोड कराया, लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं लग पाई। तो ये पूरा मामला सामने आया है। बता दें कि करीब 2 बजे रात को हुई इस वारदात में बंधक बने सुरक्षा गार्ड ने किसी तरह खुद को मुक्त किया और इसी सूचना पुलिस को दे दी गई थी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इस लड़की की जल्दबाजी का जो बोझ है इसे दुनिया नहीं समझ सकती। ये कैब से जाएगी, ये ऑटो से जाएगी। इसके मोबाइल पर ऐप खुला हुआ है, ये कैब से जाएगी। इसका एक हाथ हवा में है, ये ऑटो से ही जाएगी। कैब से, ऑटो से, कैब से, ऑटो से, कैब, ऑटो, कैब, ऑटो। या खुदा, ये तो रैपिडो से जाएगी। रैपिडो से। Rapido, the smartest choice always. Safe भी, तेज भी। ऐप खोलो, बुक करो, Go Rapido।
आपका स्वागत है। करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि एक उपभोक्ता आयोग ने आईसीआईसीआई बैंक को एक दंपति को 55,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिनकी संपत्ति से संबंधित मूल दस्तावेज बैंक द्वारा खो गए थे और उन्हें लंबे समय तक इस मामले में लापता दस्तावेज के बारे में सूचित नहीं किया गया था। अब बता दें कि हिमांशु बेन और चैतन्य सोनी का जोधपुर इलाके में अमाविजय सोसाइटी में घर है। फरवरी 2005 में बैंक से लोन सुविधा प्राप्त करते समय इन्होंने अपने घर का मूल विक्रय विलेख और सोसाइटी का शेयर प्रमाण पत्र प्रतिभूति के रूप में जमा कराया था। जब उन्होंने नवंबर 2011 में लोन का भुगतान किया तो वो संपत्ति के कागजात वापस चाहते थे। बैंक अधिकारियों ने दस्तावेज के वापस नहीं किया और 2014 में उन्हें सूचित किया गया कि वो दस्तावेज बैंक के वकील के कार्यालय से अप्रैल 2005 में चोरी हो गए थे। इस संबंध में बैंक ने पुलिस में शिकायत दर्ज भी कराई थी। दंपति ने उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग अहमदाबाद के साथ बैंक पर मुकदमा दायर किया और लापता दस्तावेज पर इन सभी वर्षों में उन्हें अंधेरे में रखने के लिए सेवा में कमी का आरोप भी लगाया। पाटन जिले के पुलिस अधीक्षक विजय पटेल ने स्थानीय अपराध शाखा के पुलिसकर्मियों के खिलाफ 5 जांच के आदेश भी दिए हैं, जिन्होंने कथित तौर पर शहर में 2 युवक को उठा लिया और उन्हें एलसीबी स्टेशन पर ले जाकर पीटा। बता दें कि डीसीपी पटेल ने बताया कि ठाकुर समुदाय के सदस्य 9 युवक के खिलाफ पुलिस ज्यादती के संबंध में मुझे एक ज्ञापन दिया गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अपराधी के पांड्या की अध्यक्षता में एक जांच के आदेश दिए गए और प्रतिवेदन के अनुसार बलवंत सिंह ठाकुर और अरविंदर सिंह ठाकुर दोपहर कस्बे में एक निर्माण की दुकान चला रहे थे। तभी एक व्यक्ति आया और निर्माण की दुकान के सामने अपना वाहन खड़ा कर दिया और बता दें कि ठाकुर बंधुओं ने वाहन मालिक इस दुकान के सामने वाहन ना खड़ा करने का अनुरोध किया, जिस पर उनके बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद वाहन मालिक ने स्थानीय अपराध शाखा में कार्यरत अपने भाई को फोन किया। बाद में 2-3 पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में आए और ठाकुर बंधुओं की एलसीबी थाने ले गए और लाठियों से पीटा उसे और उन्हें इतनी बुरी तरह से पीटा गया और उनके इलाज के लिए धीरपुर सरकारी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इतनी बुरी तरह से उसकी पिटाई की गई। जिले के लोरिया में पारिवारिक कलह के बाद एक महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ नदी में कूदकर जान दे दी। घटना लोरिया थाना क्षेत्र के नगर पंचायत वार्ड नंबर 2 स्थित नोनिया टोला की बताई जा रही है। घटना की खबर फैलते ही अफरा तफरी मच गई है। बता दें कि देर रात के बाद से स्थानीय गोताखोरों ने काफी खोजबीन के बाद महिला और उसकी बेटी का शव पानी से बाहर निकाला। बता दें कि सुबह भी खोजबीन जारी रही। वहीं एक बेटा और एक बेटी लापता हो गए। बताया जाता है कि नोनिया टोला के कमलेश चौधरी मजदूरी का काम करते थे और वहीं देर शाम पत्नी आरती के साथ खाना खाने बैठे और इस दौरान ही विवाद हो गया। इसके बाद घर में सो रहे 3 बच्चों को लेकर पत्नी आरती गांव के पास से ही सिखराना नदी की अपराधा खानी नाला पर पहुंची। इसके बाद महिला ने अपने 3 बच्चों को पानी में फेंक दिया और फिर बता दें आपको खुद भी वो वहां पर कूद गई और इस दिल दहलाने वाली घटना से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ सहित पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। पूछताछ के दौरान परिजनों ने मामले को लेकर कुछ भी कहने से परहेज किया। वहीं प्रशासन भी मामले की जांच के बाद ही आत्महत्या के कारण को बताने की बात कर रहा था। फिलहाल पूरे मामले को अभी पुलिस छानबीन कर रही है। भोजपुर जिले में एक युवती के साथ दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। लड़की का रेप करने के बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। इसके बाद शव को हवाई किनारे फेंक दिया गया है। बता दें कि सुबह सहारा थाना क्षेत्र अंतर्गत नसीरगंज सकरी स्टेट हाईवे के किनारे बारूही विशुनपुरा गांव के पास से अर्धनग्न हालत में शव बरामद किया गया है। युवती की हालत को देखकर रेप की संभावना जताई जा रही है। पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। वारदात सोमवार की रात दरमियान बताई जा रही है। बताया जाता है कि अज्ञात युवती का अर्धनग्न अवस्था में शव बरामद किया गया है। युवती को काफी करीब से 4 लोगों ने गोली मार दी थी। बता दें 3 गोली उसके दाहिने साइड कंधे पर और 1 गोली दाहिने साइड जांघ पर लगी है। अर्धनग्न अवस्था में शव बरामद होने के कारण पुलिस रेप करने के बाद गोली मारकर हत्या करने की आशंका जता रही है। शव के मिलने से गांव और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। युवती की डेड बॉडी सड़क से करीब 20 मीटर की दूरी पर आधे अधूरे कपड़े में पड़ी हुई थी और बता दें युवती के बाएं हाथ पर गोलू दुबे नाम वाला टैटू बना हुआ था। बाएं हाथ में ही मेहंदी से हथेली पर
शिवानी नाम लिखा हुआ था। दरिंदों ने चीर हरण जैसी इस घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलते ही भोजपुर एसपी संजय कुमार सिंह और एडीओपी राहुल कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। पुलिस ने घटनास्थल से 4 खोखा और युवती के शरीर से उत्तरी कपड़े और उसके चप्पल बरामद किए हैं। इसके बाद भोजपुर एसपी संजय कुमार सिंह ने पटना से 3 सदस्यीय एफएसएल की टीम को बुलाया और टीम घटनास्थल पर पहुंची और मौके पर पड़े 4 खोखे, महिला के कपड़े और कान में पहने टूटे ईयररिंग के साथ कई महत्वपूर्ण सैंपल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि भोजपुर एसपी संजय कुमार सिंह ने बताया है कि एफएसएल टीम के जरिए हम लोगों ने कोशिश की है कि विशेष जानकारी और साक्ष्य सामने आ सके। कहा कि निश्चित रूप से 3 बुलेट कागज होने की बता दें जानकारी मिली है और वहीं से हम लोगों को 3 खोखे भी मिले हैं। पीरपेंती प्रखंड के ओलापुर पंचायत स्थित मधुबन टोला निवासी अभय कुमार यादव की दुबई में मौत हो गई है। बता दें कि मीराबाग फुजरहू यूनाइटेड अरब में उसके हार्ट अटैक से मौत होने की बात कही जा रही है। इसकी सूचना पर अभय के दोस्त ने सुबह परिजन को फोन करके ये जानकारी दी है। अभय के दोस्त ने यह भी बताया है कि कंपनी का उन पर काफी दबाव बना हुआ था और कंपनी उसके शव को वहीं दफना देना चाहती है। किसी तरह वो लोग चोरी चुपके सूचना दे रहे हैं। इसके बाद से सभी दोस्तों का फोन बंद है और परिवार के किसी अनहोनी की आशंका है। परिजन ने प्रधानमंत्री को ट्वीट करते हुए शव को वतन लाने की गुहार लगाई है। इसके अलावा बिहार सरकार समेत कई मंत्रालय से गुहार लगाई गई है। अभय ने बता दें कि परिवार में उनके पिता, भाई, पत्नी और बच्चे का रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। उनके लोगों ने जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री तक से गुहार लगा दी है। कहा कि जल्द से जल्द हमारे अभय को भारत लाया जाए। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के परिजनों ने ट्वीट कर जानकारी दी है, लेकिन पदाधिकारियों ने अब तक कोई पहल नहीं की है। इस पर परिजन काफी आक्रोशित भी हुए हैं। साथ ही परिजनों ने बताया है कि हम लोगों ने वहां के कंपनी के नंबर पर दर्जन बार फोन किया है और फोन लगातार बंद आ रहा है या उठाया नहीं जा रहा है। अभय दुबई के प्राइवेट कंपनी में ऑटो चालक का काम किया करता था। तबियत बिगड़ने की वजह से उसकी मौत हो गई। निधन होने के बाद दुबई के अभय के एक दोस्त ने किसी तरह कंपनी से छिपकर उसके परिजनों को ये सूचना दी है। तो ये पूरा मामला सामने आया इसको लेकर। भगवान महावीरा युगान संस्थान पावरपुरी अस्पताल का कैंपस को रण क्षेत्र में तब्दील कर दिया गया। आपको बता दें कि अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती पावापुरी थाना क्षेत्र के साइडिया गांव के 12 साल के बच्चे गोल्डन कुमार की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने इमरजेंसी वार्ड के बाहर जाकर हंगामा किया। हंगामे को देख इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर वहां से भाग गए। इस दौरान आक्रोशित भीड़ ने अस्पताल में मुख्य गेट को भी बंद कर दिया। मृतक बच्चों के दादा ने बताया कि आज शाम को उनका बच्चा गाँव के बाहर साइकिल से गिर गया और उसकी कमर में चोट लग गई। इलाज के लिए पावापुरी मेडिकल कॉलेज लाया गया और देर रात जब बच्चे का शरीर ठंडा पड़ने लगा तो उन्होंने डॉक्टर और अन्य स्टाफ को भी इसके जानकारी दी। बार बार आग्रह करने के बाद भी कोई चिकित्सक उनके बच्चों को देखने नहीं आया। आरोप लगाया गया है कि डांट कर उल्टा भगा दिया गया। वहीं सुबह बच्चों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि देर रात कोई भी सीनियर डॉक्टर उपस्थित नहीं था। इधर बच्चे की मौत होने की घटना के बाद ग्रामीण जमा हो गए और अस्पताल में हंगामा करना शुरू कर दिया। उधर अस्पताल कर्मियों ने बताया कि गुस्साई भीड़ ने अस्पताल अध्यक्ष के चैम्बर में घुसकर गाली गलौज की और बता दें कि अध्यक्ष के साथ बदसलूकी की गई। घटना की जानकारी अस्पताल के कार्यरत इंटर्न चिकित्सकों को मिली और उनको भी ये जानकारी दी गई है। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई और अस्पताल कैंपस रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। शम्मी बोलो, ये सिलबट्टे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिलबट्टा क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चाचू, सिलबट्टे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिलबट्टे को ओ भाभी, सिलबट्टे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ले, अरे यही तो मैं पूछ रही हूँ। पर क्यों? वो अमेज़न से मंगवाना है ना, वहाँ सिर्फ अंग्रेजी चलती है। किसने बोला? अब अपनी हिंदी भी चलती है। अब अपनी दुकान बोले अपनी जुबान, बस यहाँ से भाषा बदलिए और ढूंढिए, चुनिए, खरीदिए सब हिंदी में।
आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि सराय थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में सोमवार को दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया। बाइक सवार बदमाशों ने 12 लाख रुपए की लूट की है और गला व्यवसायी का मुंशी बैग में रुपए लेकर बैंक में जमा करने जा रहा था। बैंक पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। बीच बाजार में ताबड़तोड़ फायरिंग के साथ उसे गोली भी मार दी और थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और पुलिस को पता तक नहीं चला। बीच बाजार में फायरिंग और लूट की कड़ी घटना को बेखौफ लुटेरों ने अंजाम दिया और फरार हो गए मौके से। आप बता दें कि अपाची बाइक पर आए 3 बदमाश पुलिस थाने के समीप स्टेशन रोड में बैंक के नजदीक घात लगाकर बैठे हुए थे। इसी बीच चीनी और तेल के गल्ला व्यवसाय का मुंशी बैग में 12 लाख रुपए लेकर बैंक में जमा करने निकला था। बैंक पहुंचने से पहले रास्ते में ही बदमाशों ने रोक दिया। बता दें मुंशी के पास पहुंचकर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। मुंशी के पैर में गोली मार दी और इसके बाद रुपए से भरे बैग को लेकर फायरिंग करते हुए तीनों भाग गए और इधर सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और एक बाइक पर 3 लुटेरे भागते हुए नजर आ रहे हैं। मौके पर पहुंचे सदर एसडीओ ओम प्रकाश ने पूरे मामले की जांच की है और बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। और बता दें कि फिलहाल पूरे मामले की पुलिस अभी जांच कर रही है। बिहार के बांका में एक प्रेमी जोड़े की पुलिस ने शादी कराई है। लड़का और लड़की के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के संबंध बने और लड़के ने प्रेमिका से शादी का वादा किया था। इसके बाद जब लड़का उस पर शादी के लिए जोर देने लगी तो बता दें तो बार बार लड़का इनकार करने लगा था और लड़की के परिजनों को पता चला तो उन्होंने लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया और दोनों की मंदिर में शादी करा दी। बता दें कि मामला जिला के पंचवारा बाजार का बताया जा रहा है। बताया गया है कि पंचवारा बाजार स्थित गिरिनाथ मंदिर में लड़की के परिजनों की उपस्थिति में प्रेमी युगल की शादी कराई गई है और धुरैया थाना क्षेत्र के रहमान किट्टा गांव निवासी संजय यादव के पुत्र मिथुन कुमार का प्रेम प्रसंग धुरैया थाना क्षेत्र के चलाना गांव निवासी महेंद्र दास की पुत्री पायल कुमारी से काफी लंबे समय से चल रहा था। दोनों धुरैया के प्राइवेट क्लिनिक में जॉब करते हैं और कार्य के दौरान ही करीब आ गए और दोनों में संबंध बने और वहीं शादी का वादा करने के बावजूद प्रेमी लंबे समय से शादी के बाद से इनकार करता रहा। लड़की परेशान हो गई। मामला लड़की के घर तक पहुंच गया जिसके बाद लड़की के परिजनों ने लड़के को सुबह पंजवारा संकट मोचन चौक से पकड़ा और प्रेमी को पुलिस के हवाले कर दिया। मामले की जानकारी पाते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान काफी हुई हाई वोल्टेज ड्रामा भी चला और थाने में मामला दर्ज होने के भय से लड़का शादी के लिए तैयार हो गया। पंजवारा मंदिर में दोनों की शादी शाम को कराई गई और इसके बाद वर वधू को पंजवारा थाना से बांड भरवा कर विदा कर दिया गया है। जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के पतरिया गांव में एक मां ने अपने 3 बच्चों के एक एक कर कुएं में फेंक दिया है। इसके बाद खुद भी कुएं में कूद गई। कुएं में पानी में डूबने से सबकी मौत हो गई है। घटना बताई जा रही है और घटना के पीछे घरेलू विवाद का कारण बताया जा रहा है। बता दें कि सुबह घर से बच्चे और महिला को गायब देख परिवार वालों ने खोजबीन शुरू कर दी और तब देखा कि कुएं में चप्पल तैर रही है। इधर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और शव को कुएं से बाहर निकालकर पुलिस ने कागजी प्रक्रिया शुरू की। पोस्टमार्टम के लिए सभी चारों शवों को सदर अस्पताल भभुआ भेजा गया। वहीं पुलिस ने महिला के पति को हिरासत में ले लिया गया है और स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मृतक महिला रिंकी देवी के पिता ने कहा कि उन्हें पहले से किसी विवाद की जानकारी नहीं थी और दामाद भी अच्छा व्यवहार करता था। और बता दें कैसे घटना हुई है समझ में नहीं आ रहा है। घटना के संबंध में स्थानीय मुखिया ने बताया है कि एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ कुएं में कूद गई और सबकी मौत हो गई। इससे पहले घर में खोजबीन हुई तो पता चला कि वो गायब है और फिर कुएं में चप्पल तैरती हुई दिखाई दी तो पुलिस को सूचना दी गई। ग्रामीण द्वारा घटना की कारण घरेलू विवाद बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है। बिहार के समस्तीपुर में 2 दिन के अंदर विभूतिपुर और उजियापुर थाना क्षेत्र में एक के बाद एक हुई 3 हत्याओं ने पुलिस या व्यवस्था की पोल खोल दिया। बता दें कि देर रात खोकासा गांव में हुई युवक की गला रेतकर हत्या मामले में पुलिस जांच में जुट गई है और बदमाशों ने कर्क गांव में देर रात घर के अंदर सो रहे बुजुर्ग की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई है। वहीं उजिया और थिएटर के बाहर बच्चों की पीट कर हत्या कर दी गई है और घटना से हड़कंप मचा हुआ है। बुजुर्ग की पहचान विभूतिपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भवंदा वार्ड संख्या 7 निवासी रामविलास महतो के रूप में हुई है। वो थाना खाने के बाद घर के अंदर सो रहे थे। देर रात अपराधियों ने घर से घुसकर धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। भागते समय दहशत फैलाने के उद्देश्य से 3-4 राउंड फायरिंग भी की गई। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है।
सोमवार की सुबह लोगों की भीड़ जुट गई, परिजनों में कोहराम समझा हुआ है। सूचना मिलने के बाद पहुंची स्थानीय पुलिस ने कहा कि जांच हो रही है, जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इधर दूसरी और पटना उजरिया के सतानपुर दुर्गा मेला के संचालित एक थिएटर के बाहर की गई है। किशोर की इतनी पिटाई की गई है कि वो बेसुध हो गया। जख्मी हालत में परिजनों ने उसे निजी क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां उसकी मौके पर मौत हो गई। किशोर सातनपुर चौक निवासी सुरेंद्र शाह के पुत्र निशिकांत कुमार के रूप में की गई है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने शव के साथ NH 28 को जाम कर दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 24 घंटे काम करने वाले के लिए 300 से अधिक प्रतिष्ठान को अपनी मंजूरी दे दी है। इनमें से दिल्ली के होटल, रेस्तरां, दवाइयों की डिलीवरी और PPO और KPO शामिल हैं। वहीं इसे देखते हुए अब रात में अधिक सक्रिय अपराधियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई स्थानों पर गश्त तेज की जाएगी। और दिल्ली LG ने बताया है कि 24 घंटे खुले लेने के लिए 314 आवेदन को छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिनमें से कुछ 2016 से लंबित पड़े हुए थे। LGB के सक्सेना के निर्देश दिया गया है कि इसकी सभी सूचना 7 दिन के भीतर जारी की जाएगी। दिल्ली के दुकान और स्थापना अधिनियम 1954 की धारा 14, 15, 16 के तहत छूट वाणिज्य प्रतिष्ठानों को 24 घंटे के आधार पर संचालित करने के सक्षम बनाती है। इस फैसले को लेकर दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया है कि हम सभी इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश नहीं मिला है। हालांकि सरकार जो भी फैसला करेगी, हम सरकार के फैसले पर चलेंगे। हम बेहतर सामाजिक व्यवस्था और आपराधिक नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास करेंगे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि रात के समय को देखते हुए अलग अलग रणनीति अपनानी होगी और बता दें कि क्योंकि रात का समय होगा तो उस दौरान अपराधी भी सक्रिय होंगे, इसलिए उन्होंने रोकने के लिए कुछ रणनीति बनाई जाएगी और कानून व्यवस्था बनाए रखनी होगी। तो ये पूरा आदेश दिया गया है इनकी ओर से। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। क्राइम ब्रांच ने 2 पटाखा स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है और आरोपी के पास से करीब 2625 किलो अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी इन पटाखों को आने वाले त्योहारों सीजन में अवैध तरीके से बेचने वाले थे। बता दें कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रित समिति ने निर्देश जारी किए थे 1 जनवरी 2023 यानी नए साल की शुरुआत तक पटाखों को उत्पादन, भंडार, बिक्री और ऑनलाइन माध्यम के जरिए डिलीवरी पर सख्त रोक लगाई गई है। पुलिस के हाथे जो आरोपी चढ़े हैं उनमें से 24 वर्षीय मुकुल जैन और उसका 19 वर्षीय भतीजा शामिल है। दोनों को मंडोली इंडस्ट्रियल एरिया से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी मुकुल शादरा का रहने वाला है और साल 2018 से पटाखों की खरीदी और बिक्री के कारोबार से जुड़ा हुआ है। वहीं भतीजा साल 2020 से आरोपी मुकुल के लिए 12,000 प्रति महीने के वेतन पर काम कर रहा है। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश अवैध रूप से पटाखों का भंडारा और उन्हें बेचने का प्लान कर रहे हैं। इसके बाद मंडोली इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 दिल्ली में छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान पुलिस ने बदमाशों को अवैध पटाखे से भरे कार्टन ट्रक से अनलोड करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। बता दें कि अवैध पटाखे की बिक्री करने जा रहे थे त्योहारी सीजन में, इसको पकड़ा गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। चंद्रू, कहाँ ले जा रहा मुझे? किराया पूछा? उबर ऑटो है मैम, किराया सही है। जो